इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से मुल्क भर में फूट पड़ने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद से इतलात गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में फौज लगा दी गई है और अब अमन व अमान का निज़ाम वही संभालेगी। हुकूमत ने कशीदा सूरत हाल के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तलब करने का फैसला किया है। सरकारी हुक्मनामे में फौज की तलबी के लिए पाकिस्तान के आइन की शिक्ल 245 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वो अंदरूनी या बैरूनी खतरे से निपटने के लिए सिविलियन इंतजामिया की मदद की खातिर फौज को तलब कर सकती है। ताहम अभी ये वाजे नहीं है कि फौजी दस्तों की तादाद क्या होगी और इन्हें कहां कहां तैनात किया जाएगा। इस सवाल का जवाब भी अभी आना बाकी है कि क्या फौज सिर्फ अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए मुख्तस रहेगी या सड़कों और गली मोहल्लों में अमन व अमान की खराब सूरत हाल से निपटने में इसका कोई किरदार होगा। 10 मई को जारी होने वाले एक हुक्मनामे में इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। अलबत्ता इसमें लिखा गया है कि फौजियों और असासों की असल तादाद और इलाकों का तयन सूबाई हुकूमत GHQ के मशवरे से करेंगी। पाकिस्तान के रिटायर्ड सीनियर पुलिस और फौजी अफसरान के मुताबिक आइन के आर्टिकल 245 के तहत अमन व अमान का निज़ाम फौज के हवाले करने का एक बाकायदा मैकेनिज़्म है और इस अमल के मुख्तलिफ मरहले हैं जिनके तय करने के बाद ही फौज मैदान में सूरत हाल कंट्रोल करती है। साबिक इंस्पेक्टर जनरल अफजल शिगरी ने बताया कि फौज जब भी अवामी मकामात पर अमन आमा संभालने के लिए जाती है ये पुलिस के हमरा जाती है और फौजी दस्ते उस वक्त तक मुकम्मल कंट्रोल नहीं संभाल सकते जब तक कि सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। कोशिश की जाती है कि फ़ौज ज़मीनी सतह पर ना ही जाए और सिर्फ इसी सूरत में जाती है जब हालात इंतहाई ख़राब हो जाएं और जब एक दफ़ा अमन व अमान की जिम्मेदारी फ़ौज को सौंप दी जाए तो फिर वो अपने मकसद के हुसूल के लिए गोली भी चला सकती है। फौज सिविलियन मजिस्ट्रेट के साथ काम करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक ने बताया कि फौज के आर्टिकल 245 के तहत सिविलियन फोर्सेस की इमदाद के लिए तैनाती सिविलियन फोर्स, पुलिस और नीम फौजी दस्ते, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स वगैरह की नाकामी के बाद ही होती है। ये तभी होता है जब पुलिस और नीम फौजी दस्ते अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल कर चुकने के बावजूद सूरत हाल संभालने में नाकाम हो जाएं तो फिर फौज आर्टिकल 245 के तहत आती है और वो एक सिविलियन मजिस्ट्रेट के साथ काम करती है। आसिफ यासीन का कहना था कि फौज कंट्रोल संभाल ले तो इसके पास सूरत हाल को काबू करने के लिए वाहिद हथियार गोली चलाना होता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए इसे सिविलियन मजिस्ट्रेट तहरीरी इजाज़त देता है। सूबाई हुकूमत पूरे शहर को फौज के हवाले नहीं करती बल्कि मखसूस इलाके जहां मसाइल हों और हर इलाके में फौज के दस्तों के साथ इस इलाके का एक सिविलियन मजिस्ट्रेट होता है जिसकी सिफारिश पर ही फौज एक्शन लेती है। ख्याल रहे कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब किया जा सकता है। आसान अल्फाज में शिक्ल 245 के अहम निकात के मुताबिक फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फौज की मौजूदगी के दौरान होने वाले इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ताहम दूसरे मामलात में हाई कोर्ट्स काम करती रहेंगी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 245 के अमल में लाने के बाद हाई कोर्ट के इख्तियारात ज़रूर मुअत्तल हो जाते हैं, मगर सिर्फ इस आर्टिकल से मुतालिक वो इस हुक्मनामे को चैलेंज नहीं कर सकती। अलबत्ता इसकी बाकी रोज़मर्रा की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी फ़ौज को तलब करने के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर इसी दौरान इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही हो तो सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत इसके खिलाफ हरकत में आ सकती है। मुमताज़ माहिर कानून और सरबरा शोबे कानून कायदे आज़म यूनिवर्सिटी अजीज़ुर रहमान ने बताया कि माजी में भी मुतअद्दिद बार हुकूमतें इसी शिक के तहत फ़ौज को बुलाती रही हैं, मगर इस बार बज़ाहिर हालात इतने ख़राब नहीं लगते हैं कि फ़ौज को तलब कर लिया जाए, क्योंकि हुकूमत के पास पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है, रेंजर्स की मदद ली जा सकती है, दूसरे इदारे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस फैसले की नौयत अलामती है और इसका मतलब ये पैगाम देना है कि इदारे एक पेज पर हैं। मुल्क में एमरजेंसी के निफाज के हवाले से सवाल के जवाब में जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा कि एमरजेंसी का निफाज बहुत संगीन मामला है और इसे हुकूमतें बहुत सोच समझ कर लागू करती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्ल 245 और एमरजेंसी के निफाज में फ़र्क यह है कि शिक्ल 245 के तहत फ़ौज बुलाने का हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता, लेकिन एमरजेंसी के निफाज के बाद एक मखसूस मुद्दत के अंदर अंदर हुकूमत को असेंबली में आकर इस अमल की तौसीक करवाना पड़ती है। अजीज़ुर रहमान के मुताबिक एमरजेंसी के दौरान पूरा आइन ही मुअत्तल हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। उन्होंने बताया कि एमरजेंसी का ताल्लुक लाजमी तौर पर अमन व अमान से नहीं
नहीं होता। 1999 में मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र भी हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई थी, जब जनरल मुशर्रफ ने 2007 में जजों के इख्तियारात मुअत्तल करने के लिए एमरजेंसी लगा दी थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें वक्तन फ़वक्तन हंगामी हालात और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज को सिविल इदारों की मदद के लिए तलब करती रही हैं। इमरान खान की हुकूमत ने 2021 में मुल्क में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए इसी आर्टिकल के तहत फ़ौज बुला ली थी। वफाकी हुकूमत के हुक्मनामे में कहा गया था कि फ़ौज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 3 सूबों में सिविल इदारों के हमरा खिदमात अंजाम देगी। इससे कबल नवंबर 2017 में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने के पेश नज़र फ़ौज को वफाकी दारुल हुकूमत के हसास मकामात की हिफाजत के लिए तलब किया गया था। ये फैसला उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हुक्म पर किया गया था। इसके अलावा नवाज शरीफ की हुकूमत ने जुलाई 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरनों के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में फ़ौज को तैनात किया था। 1998 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने आर्टिकल 245 का सहारा लेकर कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल करने के लिए फ़ौज को बुलाया था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 1977 में लाहौर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को रोकने के लिए भी आर्टिकल 245 का सहारा लेकर फ़ौज को तलब किया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।